एक पिता का दर्दनाक आप बीती। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो चुकी थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती है। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है और बिना अपने पिता को बताए शहर में ही शादी भी कर लेता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है और शहर में ही अपने पत्नी के साथ रहने लगता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। बेटा तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस थोड़े दिन और पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हुआ हूँगा। मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ, आपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे नहीं देने थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। और वहाँ से नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज छुटा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इसी आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देने का भी नसीब नहीं हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।
धन्यवाद दोस्तों।